अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम। इस काल खंड के प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सबको पता होगा कि साहब ने शिष्यानुभूति लिखी। सभी लोग जानते होंगे। ऐसा शिव शिष्य परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि हाँ साहब ने शिष्यानुभूति लिखी है। उसके पृष्ठ नंबर 5 में साहब ने लिखा है कि सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती। और उन्होंने साहब ने बड़ा बढ़िया से वर्णन किया, इस चीज को दर्शाया है कि महादेव के परिवार में जो है कि चूहा भी है, सांप भी है, बैल भी है, शेर भी है। ये तमाम चीजें कि एक दूसरे के जो है कि दुश्मन हैं, लेकिन सभी लोग जो है कि एक साथ मिलके प्रेम से रहते। तो साहब ने ऐसा क्यों लिखा था, कभी आपने सोचा या इस विषय पर विचार किया कि हमको उस पक्ति हमें क्या फायदा होता है या उस पत्नी को हम किस तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं? आप लोग बुरा मत मानिएगा। आप लोगों को यदि ऐसा लगता हो तो मैं हाथ जोड़ के एक बार नहीं हजारों बार क्षमा मांगता हूं। और मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता हूं। मेरा श्रेय ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि साहब ने कहा है कि शिव शिष्य परिवार का कोई भी सदस्य अगर उसके शब्दों से किसी की, उसकी वाणी से किसी को ठेस लगती है तो वो शिव शिष्य नहीं है। मेरा श्रेय यह है कि इस बात को मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कितना बढ़िया वर्णन किया है। आज इतना बड़ा शिव शिष्य परिवार है। आप अब क्या बताऊं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप आज देख लीजिए कि सब आसपास रहते हुए, सब एक दूसरे के साथ चलते हुए, ये नहीं कि अलग हैं, सब साथ चलते हुए आज हर आदमी अपने आप को अव्वल साबित करने के चक्कर में लगा हुआ है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तमाम बातें ऐसी हैं ना कि जिस बात पे मैं चर्चा करता हूं तो मुझे बहुत कभी कभी मन भावुक हो जाता है। हमारी संकीर्णताएं कब आपस में समाप्त होंगी? कल की चर्चा में मैं गया हुआ था, कुछ गुरु बहन गुरु भाई लोग आए हुए थे, तो वहां पे यही बता रहे थे कि वो गुरु बहन ऐसा करती हैं, वो गुरु भाई ऐसा करते हैं। मैं चुपचाप सुन रहा था। कुछ गुरु भाई लोग उनका भी जवाब भी दे रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं यही सोच रहा था कि साहब जी आपने तो उसमें शिष्यानुभूति में लिखी है कि सचमुच सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। हमारी संकीर्णताएं कब तिरोहित होंगी? शिव शिष्य भाव में हम कब एक दूसरे को अपना समझने लगेंगे? 3 नियम तो हम खूब करते हैं, खूब दया मांगते हैं, खूब ज्ञान की बातें करते हैं, खूब जो है कि चर्चा में जाकर लोगों से चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे मन का जो भाव है उस भाव को कब हम तिरोहित करेंगे आपके चरणों में, कि हमें किसी के अंदर कोई बुराई न दिखे, हम सदा अच्छा देखें। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, अब उनका मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार वंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि शिव शिष्य परिवार का, उनकी एक वीडियो देख रहा था तो साहब जी बोले हैं कि कुछ लोगों के अंदर शिव उतरेगा जरूर। आप लोगों ने भी सुना होगा या उनकी वीडियो में सुनता रहता हूं। तो महादेव जिसके अंदर उतर जाएगा, जिसके अंदर ज्ञान उतर जाएगा, वो दूसरे को गलत साबित करने में लगा रहेगा। मैं दूसरे को, आपको गलत साबित करके मुझे क्या मिल जाएगा? यानी कि गुरु से बड़ा औधा मेरा है।
कि मैं आपको गलत साबित कर रहा हूं, मेरा कोई फर्ज नहीं है, कोई मेरा धर्म नहीं है। इतना कर सकता हूं, इतना है, वो भी विनम्र भाव से हाथ जोड़ के कि गुरु भाई अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप लोग एकदम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। वो भी मेरे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार से नहीं। और यहाँ मैं ये देखता हूँ, खैर महादेव, मुझे ये सब बातों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन दुख जरूर होता है कि 25 साल 30 साल पुराने गुरु भाई बहन, और जब किसी पे उंगली उठाते हैं वो भी अहंकार से कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। यानी कि आपको महादेव के न्याय पे भरोसा नहीं है, यानी कि आपको महादेव के ज्ञान पे भरोसा नहीं है। आप किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ही ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, आपको महादेव के ज्ञान पे भरोसा नहीं है। इस जगत में, मैं आपको बता रहा हूं, इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बुराई नहीं हो। इस जगत की बात कर रहा हूं मैं। उस बुराई का अंत जब ही होता है जब इस शरीर का त्याग होता है। चाहे कितने बड़े से बड़े धर्मात्मा की बात ले लीजिए, कितने बड़े से बड़े महात्मा की बात लीजिए, कुछ ना कुछ अंश बुराई का रहता ही है। जब ये शरीर, नश्वर शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है, उसी दिन वो आखिरी बुराई भी खत्म होती है और आपके कर्मों के आधार पे आप पूजनीय हो जाते हैं। मैं महादेव से यही दया मांगता हूं, या जो भी गुरु भाई बहन है, आप खुद महसूस कीजिए, खुद महसूस कीजिए कि मैं सामने वाले को जो सजेस्ट कर रहा हूं, दिल पे हाथ रख के महादेव को मन में, अंतर मन में लेके कि महादेव मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं, क्या वो सारा आचरण मेरे अंदर है। अपने दिल पे हाथ रख के उस महादेव, यहाँ बसते हैं महादेव, इसमें बसते हैं महादेव, सब में, मैं ही नहीं कर रहा, मेरे में ही, सब में बसते हैं। और जिसको भी ये महसूस हो जाता है ना कि मैं जब सामने वाले को बोल रहा हूं तो अगर अहंकार में बोल रहा हूं तो वो फिर महादेव की शिष्यता पे सवाल उठाता है। अगर मेरे अंदर अहंकार है, मैं किसी को समझा रहा हूं, अहंकार भाव में समझा रहा हूं कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो महादेव की शिष्यता पे सवाल उठाता है कि आप महादेव के शिष्य हैं ही नहीं। आप शिष्य भाव दीजिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, आपके वाणी में मधुरता होनी चाहिए। ठीक है, तमाम गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आप उस न्याय का इंतजार कीजिए, क्योंकि न्यायाधीश हमारे महादेव हैं, वो ज्ञान देने वाले वो हैं। और शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि आप, ठीक है, आपको ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा ज्ञान दिया है महादेव ने, तो आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, समझाने का एक तरीका अलग होना चाहिए। प्रेशर में या अहंकार में आके किसी को, उनका भी भाव अलग है, उनके भाव को भी समझिए, अपने भाव को वहाँ पे त्याग दीजिए, उनके भाव से आप जुड़ जाइए, शायद उनके अंदर कोई बुराई नहीं दिखेगी। और मैं यही कहता हूँ कि साहब जी, शिष्य परिवार में भी जो भी संकीर्णताएं हैं वो भी महादेव के चरणों में तिरोहित हो जाएं, सब एकजुट होकर सिर्फ महादेव का काम करें, जगत में सिर्फ महादेव का परचम लहराए, महादेव के गुरु का काम हो, बस। इसके अलावा और सभी गुरु भाई बहन को किसी को कुछ दिखाई न दे, कुछ सुनाई न दे। सिर्फ महादेव के अलावा क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, सब दूर करने वाले महादेव हैं। साहब श्री हरिनारायण जी से मैं यही दया मांगता हूँ कि आपने जो ये बीज बोया है ये पूरा अंकुरित हो और पूरे समाज के लोग, पूरे विश्व में इस बात का परचम हो कि महादेव मेरा गुरु है, महादेव आपका भी गुरु हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं।